वो अपने कर्मों से, अपने कार्यों से लोगों को मैसेज देते हैं। और सेना का सम्मान इस देश का एक सर्वोपरि भाव होना चाहिए। वही सेना जो हमें तमाम चुनौतियों के साथ जूझते हुए चैन से सोने को अवसर देती है। तो नरेंद्र मोदी जी को सैल्यूट करते हैं हम देशवासी, जो वो कहते हैं ना कि मात्र ऐसा नहीं कि उनका अपना कोई छोटा परिवार नहीं, बल्कि उनका इतना बड़ा परिवार है जो कहीं सेना का है, कहीं देश की बहनों का है। तो ये जो भाव वो परोस रहे हैं देश को, जो शिक्षित कर रहे हैं देश को इस मार्फत, वो स्तुत्य है। भैया, दिल्ली में और केसेज हो रहे हैं, कोरोना केस हुए हैं, कम नहीं हो रहा है, लगातार एक हफ्ते से बढ़ता ही जा रहा है। जी हाँ, ये चिंताजनक है और मैं समझता हूँ लोगों को बहुत सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। और दिल्ली में ही नहीं, बहुत जगह कोरोना का फिर से प्रकोप होना शुरू हुआ है। तो अब सभी को सतर्कता बनाए, दिल्ली सरकार अपनी पूरे प्रयास करे कि लोग इससे बच सकें, और व्यक्ति विशेष स्वयं में भी कोशिश करे हम सभी को मिल करके इस कोरोना के वापस दिख रहे एक प्रभाव को नष्ट करने के लिए जो कर सकते हैं करना चाहिए। इसलिए हमेशा मास्क रखिए, मास्क पहन के चलिए, जैसे ही नज़दीक आते हो तो 2 गज की दूरी का जो प्रावधान है उसको बनाइए, यह हमारी प्रार्थना हो। भैया, जम्मू कश्मीर में कल हमारे 4 गोलाबारी हुई, हालांकि भारत ने जवाबी कार्रवाई किया, उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया। देखिए, पाकिस्तान हमेशा से निर्दोषों पे अटैक कर रहा है और हमारे यहाँ एक शब्द है लतखोर, तो उसी भूमिका में है वो। हमने देखा सब कुछ, हमें जो हमारे जवान शहीद हुए, जो सिविलियंस नुकसान हुआ है, उन सब के प्रति हम लोगों की बहुत नम आँखों से हम उनको याद कर रहे हैं। हमारी सेना ने आगे बढ़ के 11 से ज़्यादा लोगों को मारा भी है, पाकिस्तान के सैनिकों को। लेकिन कुल मिलाकर के ये स्थिति, इसमें देश के लोगों को, खासतौर से विपक्षी पार्टियों को भी सोचना चाहिए कि आप गाहे बगाहे देश के शत्रुओं को जो शक्ति देते हो, इससे बाज आइए, अपने देश के साथ खड़े होइए। यह अयोध्या को लेकर योगी आदित्यनाथ का बयान हुआ, लोग मजाक भी उड़ा देते हैं अयोध्या की, आप लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अब ये शर्म की बात नहीं, गर्व की बात है और वैदिक सिटी बन रहा है। देखिए, अयोध्या अपने परम वैभव को प्राप्त हो रहा है। मैं नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ, योगी जी को धन्यवाद देता हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार को, जिन्होंने इस महत्व को समझते हुए प्रमुख और सकारात्मक कदम उठाए हैं। हम लोग अभी रामलीला भी किए थे अयोध्या जी से, और वो रामलीला इतनी देखी गई है दुनिया में, जैसे लग रहा था कि IPL का मैच देखा जाता हो। वैसे अब जहाँ जा रहे हैं, हमने आपके लीला देखी मनोज जी, आप अंगद बने थे मनोज जी। तो मैं समझता हूँ अब लोगों का रुझान अयोध्या में आ रहा है। लोगों का जो भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या गर्व की धरती थी, अब वो गर्व भाव लोगों के दिल में आ रहा है। भारत का गर्व वैभव वापस, वो तो है ही, लेकिन मन में वापस आ रहा है। इसके लिए नरेंद्र मोदी जी को सत सत नमन। जम्मू कश्मीर में गुपकार इलाके की पार्टियां हैं, उनका मकसद है 370 को वापस लाना। उसी अलायंस के साथ कांग्रेस गठबंधन करके वहाँ की लोकल बॉडी चुनाव लड़ रही है, इसका ऐलान उन्होंने किया। देखिए, कांग्रेस देश विरोधी शक्तियों के साथ खड़ी है, ये स्पष्ट हो गया। बिहार की चुनाव में इन लोगों ने, कांग्रेस ने बयान दिया कि हम 370 को वापस लगाने के लिए काम करेंगे। देश बस आंख खोल के देख ले, बिहार ने तो देख लिया। ये कन्हैया कुमार के साथ गले मिलके गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे थे राहुल गांधी, और तेजस्वी को उसका भुगतान करना पड़ा है। तो जम्मू कश्मीर में जो ये भारत विरोधी शक्तियों के साथ 370 समर्थकों के साथ जो कांग्रेस मिलने जा रही है,
मैं आज आपको बताऊं, ये देश जगा हुआ है और कांग्रेस की रही सही भी सारी स्थिति समाप्त हो जाएगी और कांग्रेस इतिहास के पन्नों में चली जाएगी। देश के लोग थूकेंगे ऐसी सोच।